हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली बहुत दिन से मैं सोच रही थी वीडियो डालने का, बट मेरे से डाला नहीं जा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। तो ये देख सकते हो, अभी मैंने 40 डेज स्टडी चैलेंज जो कि सिविल सर करवा रहे थे, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे हमें रोज़ ये अपना टारगेट लिख के वहाँ पे सेंड करना होता है। तो आज का टारगेट मैंने लिख लिया था। उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया ज्योग्राफी। तो उससे पहले हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो गया। पॉलिटी को सर ने 6 डेज दिया था। उसमें साथ साथ हमें लेक्चर करना था, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करने थे। उसके साथ साथ नोट्स अपना सिंपल बना लेना था और PYQ करने थे। देन अभी देख सकते हो आप टाइम, और अभी मैं कर रही थी PYQ यानी 2022 के, 2023 के ही कर रही थी शायद। और इसमें से देखते हैं अभी हमारा कौन कौन सा टारगेट बचा हुआ है। तो आज से हमारा ज्योग्राफी शुरू हुआ है। तो उसके पहले मैंने ना जियोमॉर्फोलॉजी रिवाइज कर लिया, और साथ यहाँ पे तीन तीन कॉलम बना हुआ है जो आपको लिखना होता है। यहाँ पे आई विल क्लियर प्रीलिम्स 2024। तो यहाँ पे कॉलम बना हुआ था, सर ने यही वाला दिया था सबको, प्रिंट करवाने बोला था, या फिर कॉपी पे भी लिख सकते, तो मैंने प्रिंट करवा लिया। तो जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, मतलब बहुत सारा चैप्टर एक ही दिन में दे देते हैं, लेकिन लास्ट दिन आपको थोड़ा सा बैकलॉग कवर करने के लिए भी टाइम रहता है। उसके साथ साथ हमें PYQ भी करनी होती है। और बच गया हमारा करेंट अफेयर्स का के लिए मैं वेट कर रही हूँ PW के लिए। PW का वीडियो जो डालेंगे मैराथन लेक्चर, जैसा इंग्लिश वालों के लिए डाला है ना, वैसे हिंदी वालों के लिए, जैसा उन्होंने उड़ान को कवर करवाया उड़ान सीरीज़ में। देन मुझे ना 500 उड़ान का सीरीज़ चाहिए था, तो मैं सोच रही हूँ उसी से करूँगी। ऐसे मैंने PT 365 की लेक्चर लिए हैं, बट मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए। और मैंने पहले भी ना तो न्यूज़पेपर पढ़ा और ना ही उतने अच्छे से मैंने करंट तो सर ने भी करंट अपने अफेयर में भी टॉपिक ज़्यादा में जब पढ़ाया स्टैटिक था से तो दिया हुआ है। कवर कर दिया था, यानी पॉलिटी में, ज्योग्राफी में भी कंप्लीट कर दिया था, और साइंस टेक में भी। और न्यू जो मिशन लॉन्च हुआ है उसको ऐड ऑन करना है। और कुछ छूटा हुआ, यानी खुद से पढ़ने के लिए मेरा बजट अभी छूटा हुआ है, तो उसके लिए 2 घंटा का लेक्चर है, उसको कंप्लीट करना है। तभी इकोनॉमिक्स का जब हम लास्ट रिवीजन करेंगे ना, तो उसके साथ साथ बजट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम ले रहे थे लेक्चर संविधान संशोधन का। तो बेसिकली क्या था, तो मेरा कुछ छूट गया था पिछले वाला, तो इम्पॉर्टेंट वाला ना, उसमें हम थोड़ा सा ना भूल जाते हैं। जो संशोधन वाला पार्ट है ना, 368 वाला, तो उसमें बहुमत से भी होता है, और उसमें लोकसभा, राज्यसभा, मतलब 3 टाइप से संशोधन कर सकते हैं। साधारण बहुमत हो गया, फिर एक विशेष बहुमत हो गया, और फिर विशेष, और एक और हो गया तुम्हारा आधे राज्य से, वो वाला। तो अभी हम पॉलिटी का PYQ का लेक्चर ले रहे थे, तो एक बार तो मैंने PYQ कर लिया खुद से। तो 11 to 2023 तक करना है हमें, इसमें लेक्चर में हमें मिला है, लेकिन उसके पहले का भी करना है हमें मुन्नाल सर वाले बुक से। तो यार टाइम ही नहीं मिल पाता, इतना सारा हो जाता है, ऊपर से इतने सारे वीडियो देख के फोमो क्रिएट हो जाता है कि लगता है सच में नहीं होगा। और कुछ मतलब ऐसे वीडियो भी आ जाते हैं ना, उसको देख लो तो उसमें वो बोलेंगे कि आपको अटैम्प्ट देना है कि नहीं देना है, देख लो। अगर आप का ये सब कवर हो गया तो आप ये अटैम्प्ट दो, अगर नहीं कवर हुआ तो अटैम्प्ट मत दो। तो मतलब उसको देख के भी और सोचना आ जाता है। और अभी मैंने PT 365 पॉलिटी का किया। उसके बाद मैंने अभी लेक्चर ले रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव का। तो बेसिकली मेरे ना कुछ सही हो जाते हैं, बट ना मुझे ना इंफ्रेरेंस और कंक्लूजन और उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो मैं वही सर के लेक्चर ले रही थी। टाइम देख सकते, बेसिकली अभी शाम होने जा रहा है, और यार लिटरली बता रही हूँ कि मेरे यहाँ लाइन ही नहीं रहते आजकल, क्योंकि ना सुबह में दिन भर काट लेता है, तो मोबाइल रिचार्ज नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे ना वर्क चल रहा है कुछ तारों का, तो ये तार लगा रहे हैं, तो बार बार लाइन कट जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है पढ़ने वगैरह में। अभी बहुत सारे मच्छर हो गए हैं यार, लिटरली बैठने तक नहीं देते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि सब चारों तरफ से टेंशन ही टेंशन आ रहा है, ऐसा लग रहा है अभी। इसलिए अभी हम जितना दूर रहते हैं लोगों से, टेंशन से, यार मुझे ना वो हो जाता है, फोमो क्रिएट हो जाता है कि क्या होगा, ये भी छूटा हुआ है, वो भी छूटा हुआ है। और लोगों से बात करने के बाद तो भी और डिप्रेशन में हो जाता है। मतलब कुछ लोग जैसे अभी जितना भी लोगों से दूरी बना लो वही अच्छा है। तो आज मैं सुबह में नहा लेती हूँ कि 7 बजे से नहा लेंगे ना तो नींद नहीं आएगा। 8-9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि 9:30 बजे आपका एग्जाम रहता है। तो बेसिकली जैसे मुझे एग्जाम टाइम में चाहिए वैसा ही मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ ना, आज तो अभी तो लाइन कटा हुआ है, मेरा फोन चार्ज खत्म हो गया, तो मैं जैसे शूटिंग करती हूँ उसी दिन क्लास लूँगी। तो कल से मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, और मैंने 2 वीडियो बना के रखा था, मेरे भाई ने डिलीट कर दिया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है पूछो मत। और इतना जो हवा भी चलना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। और अभी हम कर रहे थे मैपिंग का रिवीजन। तो मैपिंग का रिवीजन में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मतलब वही, क्योंकि उतना सारा तो मैं याद रख नहीं सकती, जो याद रख सकते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा कि हमें याद रहे। तो पहले हम कर रहे थे ब्लैक सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आता है कि कितने कंट्री से लगा हुआ है ब्लैक सी, कौन सा सागर से जुड़ा हुआ है, कौन सा स्टेट है, कौन सा पासेज है, कौन सा लेक्स है। तो उसके लिए तो मैं सुदर्शन गुर्जर सर के लेक्चर ही रेफर करूँगी। लेकिन उसके बाद मैं याद करें, चलो याद करते हैं। ब्लैक सी से कितने कंट्री लगे हुए हैं, तो टी एंड बर्गर। टी से आपका हो गया टर्की, और बाकी सब हटा दो, फिर बर्गर का स्पेलिंग से आओ। बी से हो गया आपका बुल्गारिया, हाँ BUR। यू से होगा यूक्रेन, आर से होगा रसिया, BUR GER, जॉर्जिया,
GER जॉर्जिया और रोमानिया, ई हटा दो तो हो गया। TN बढ़ गया तो हम लैक्सी का याद कर लेंगे। लैक्सी का याद किया तो क्या था, TN बढ़ गया तो टी हो गया टर्की, बी से हो गया आपका बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रसिया, BUR GER जॉर्जिया और फिर आर से रोमानिया। हमारा ब्लैक सी खत्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट चलते कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी और कैस्पियन सी क्या है, यह क्लोज है यानी लैंडलॉक सी है। तो लैंडलॉक यूज़ तो हम लोग करते हैं कंट्री के लिए। तो कैस्पियन सी का हमारा जो ट्रिक है तारिक तारिक, तीसरा हो गया हमारा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैकिस्तान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान, तारिक तारिक तारिक, तुर्कमेनिस्तान, तारिक, अजरबैजान, यहाँ पे ए से अफगानिस्तान भी आ सकता है, मे बी थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है ना। तारिक तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, आई से हो गया ईरान, फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान। यहाँ कैस्पियन सी भी खत्म हो गया, तारिक 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 तारिक। फिर हमारे रेड सी पे, रेड सी वाला अफ्रीका कंट्री के पास मिलेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका होता है ना, तो चार उसमें शामिल है। तो कौन कौन सा, SEED ऑफ कोर्स ऑल नोन कि सुदर्शन गुर्जर सर के ये शॉर्ट ट्रिक्स है। सी से हो गया आपका सोमालिया, SEED इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका उस साइड मिलेगा हम लोग को। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिल जाएगा। यार मैंने सच बता रहा हूँ, ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया है, मतलब लिटरली बता रही हूँ, इतना पढ़ना पड़ता है ना यार, इसलिए मैंने पता है ऑप्शनल चेंज कर लिया अपना। पहले मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा था, अब मैंने हिंदी ऑप्शनल रख दिया। और यहाँ मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए थे, यानी डॉक्टर UPSC चैनल से ही बनाया है, आप भी जाकर देख सकते हो। अगर आप लोग भी कोई से टॉपिक में फंस रहे हो, यानी लग रहा है कि वो वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो वहाँ से जाकर कर सकते हो। बेसिकली बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं यार, मतलब शॉर्ट में आपको जितना प्रीलिम्स के लिए नीडेड है बस उतना ही काफ़ी है। इरिट्रिया, सूडान, सऊदी ऊपर में आ जाएगा, इधर इजिप्ट, यमन यहाँ पे आ जाएगा, सऊदी, यमन, इजिप्ट, 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 सऊदी, यमन, इजिप्ट, सऊदी, यमन, यमन, सऊदी, इजिप्ट, यमन, सऊदी, इजिप्ट, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। ये हो गया आपका भूमध्य सागर से लगे हुए सारे देश। भूमध्य सागर से जितने भी देश लगे उसका ट्रिक था हमारा डेसी। डेसी मतलब हो गया आपका जिबूती, DE, ई से हो गया आपका इरिट्रिया, S से हो गया सूडान, DES, S से हो गया आपका सऊदी एंड फिर देसी, वाई से हो गया यामेन, 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 यामेन। उसके बाद हम याद करेंगे बाल्टिक सी। बाल्टिक सी तो मैंने लिखा नहीं है, ऑल्दो कौन कौन सा इसमें आता है, लाटविया, लिथुआनिया आएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक सी में भी देखते हैं क्या क्या है। तो गाइस ये मैंने ना 10 रुपये वाले नोट पैड थे मेरे पास, तो मैंने इसमें सी सेट का सारा मतलब जितना भी नोट्स होगा ना, तो मैं इसमें ही सोच रही हूँ सी सेट का नोट्स, मतलब ऐसे भी आपको GS के एग्ज़ाम के बाद टाइम मिलता है ना थोड़ा, तो देख लेंगे इसमें। तो यहाँ देख सकते हो मैंने जितने भी पैसेज में होते हैं कुछ जो जो क्वेश्चन है, जम्पसन हो गया, कंक्लूजन हो गया, कोरोलरी हो गया, पूर्वधारणाएँ वगैरह सब जो पूछते हैं, कीवर्ड सब, तो मैं ना उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ किसमें कौन सा आंसर होगा। तो मैं सर का देखी तो सर ने बताया था कि कहाँ खुद से सोचना है आंसर, कहाँ आपको पैसेज में दिया रहता है, पैसेज पढ़ना है पहले कि क्वेश्चन पढ़ना है। तो अभी मैं थोड़ा सा देख रही थी कि इसका क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए सी सेट के लिए, मतलब कितने में क्वालिफाई कर लेगा। और तो मेरा मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब 10th तक हम कैसे पास किए हम ही जानते हैं, उसके बाद मैंने लिटरली मैथ छुआ भी नहीं है। और मुझे मैथ में बहुत फोमो क्रिएट हो जाता है, तो मैं सिंपल से सिंपल वाला ही चैप्टर पढ़ूंगी, क्योंकि ज़्यादा मुझसे हो नहीं पाएगा। और तो मैं देखती हूँ कि कम्प्रीहेंसन और रीजनिंग पे ही ज़्यादा ध्यान दूँ। और पिछले बार का जो क्वेश्चन आया था, मतलब IITO से भी वो क्वेश्चन नहीं हिला यार, तो मैं तो फिर भी आर्ट्स बैकग्राउंड से आती हूँ, 10th तक पढ़ा था वो भी कैसे पढ़ लिया मैं ही जानती हूँ। मतलब लिटरली मुझे सब सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता, मैथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करें फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो अभी एक न्यू क्लासेज मैंने देखा है, वहाँ पे बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, मतलब बेसिक से क्या होता है, हम रूल भूल जाते हैं, मतलब बहुत कुछ भूल जाते हैं मैथ में, उतना दिमाग मेरे से लगता नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कितना स्ट्रेस दे के हम पढ़ रहे हैं जब भी हम मैथ पढ़ने बैठते हैं। मतलब ऑल सब्जेक्ट का मेरे पास ऐसा कुछ इशू नहीं रहता है, बस मैथ्स का ही इशू रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों रहता है। और मेरे को सच में बता रही इतना डर लग रहा है ना, पता नहीं क्यों डर लग रहा है, आई थिंक फर्स्ट अटैम्प्ट है इसलिए डर लग रहा है कि क्या होगा कैसे होगा यार, वहाँ जाके क्या ही हो जाएगा। 3, 2, 1